दोस्तों, आज सीटेट की थ्योरी क्लास में सीडीपी क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं ज्यामिति में मानसिक विकास के चरण यानी वैन हीले सिद्धांत। तो वैन हीले साहब ने क्या कहा है कि ज्यामिति में बच्चों को किस तरह से रिएक्ट करते हैं, बच्चे कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानना शुरू करते हैं, उनके स्तर क्या है। ठीक है, तो वैन हीले ने हमारे भाई जो गणितज्ञ थे वैन हीले सिद्धांत दिया इन्होंने। इनके साथ में इन्होंने इस स्तर के लिए हमें 5 प्रकार बताए हैं और स्तर है 4 लेवल और 5 प्रकार, यानी इन्होंने 0 से शुरू किया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्तर फर्स्ट की। ठीक, यानी लेवल 0। लेवल 0 में क्या होता है, छात्र क्या करता है, चक्षुषीकरण करता है यानी विजुअलाइजेशन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी चीज को, जैसे अगर उसको त्रिभुज के बारे में बताना चाहे, ठीक है, तो क्या करेगा, हमने अगर त्रिभुज के बारे में सारी चीजें उसे बताई, 2-3 तरह के त्रिभुज दे दिए। अब सबसे पहले बच्चा हमारा क्या करेगा, इन त्रिभुजों को वो देखेगा, इनके बारे में जांच पड़ताल करेगा यानी देखेगा इसको कि ये क्या चीज है। ठीक है, तब वो समझेगा कि जो 2 इस तरह की आकृतियां हैं, आकृति 1 और आकृति 2 एक जैसी है, तो ये त्रिभुज हो गए। ठीक है, उसने देखा तीसरे फिगर में उसने देखा ये थोड़ा कम है, तो ये भी त्रिभुजी जैसा है। लेकिन 4 वाले में उसने देखा ये त्रिभुज जैसा नहीं लग रहा उसे। ठीक है, तो उसे सिर्फ 3 चीजें पता है, यानी कि त्रिभुज जैसी आकृतियां उसने देखी। ठीक है, लेवल 0 में ये काम करता है। समझ में आई? अगर देखो दोस्तों, ये वैन हीले साहब जरूर आते हैं। पिछले बार 2022 में जितने भी जनवरी वाले में पेपर सेट हुए थे, हर सेट में एक सवाल वैन हीले से जरूर आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 से 2 नंबर पक्का है अगर आप इनको सही से इनका अध्ययन कर लें। ठीक है, स्तर 2 की बात करें तो स्तर 2 यानी लेवल 1 हमारा प्रकार 2 है और लेवल इसका 1 ये होता है विश्लेषण, यानी एनालिसिस करेंगे। वो क्या, अगर वो त्रिभुज के बारे में क्या एनालिसिस करेंगे। चलो अब हम लेते हैं दूसरी अवधारणा, यानी एक हमने आयत ले लिया और एक दूसरा ले लिया हमने वर्ग। ठीक, अब बच्चा क्या एनालिसिस करेगा, बच्चा ये सोचेगा ये भी आयत है, यानी ये वाली भुजा ये भी बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, लेकिन ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं है, यानी ये थोड़ी लंबी है। ठीक, और ये छोटी है। तो बालक उसमें एनालिसिस यही करेगा, ये लंबी है और ये छोटी है, तो इसका मतलब आयत ये हो गया। ठीक है, और अगर हम उनको इसी जगह पे हमने यहाँ पे एक आयत ले लिया और एक समचतुर्भुज ले लिया। ठीक है, जब हम इस तरह से लेंगे, ठीक, तो अब बच्चा क्या एनालिसिस करेगा, इसकी भी भुजा एक, इसकी भी उतनी बड़ी है, ठीक, इसकी लंबाई भी है, इसकी भी लंबाई है, तो वो इस आयत को और इस आयत को एक समान समझेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, हर चीजों का एनालिसिस करता है। जब अगला आते हैं प्रकार 3 और लेवल 2 पे। लेवल 2 हमारा कहता है अनौपचारिक निगमन करेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन। अनौपचारिक मतलब यानी कि वो कुछ कहीं से सीखे, अनौपचारिक सोचेगा, समझेगा। ठीक है, इनफॉर्मल में क्या होता है, उसे नियम सिद्धांत नहीं पता होते। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से इसमें क्या करेगा, वो चीजों के बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश करेगा। संबंध मतलब अगर हमें एक आयत दिया गया है, ठीक है, और एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, तो वो सोचेगा ये है तो एक ही चीज है। अगर यहाँ पे बच्चे को बताया जाए ये आयत, इसकी लंबाई a है और इसकी चौड़ाई कितनी है, b है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसे बताएंगे अगर हम a गुणे b, ठीक, उसे समझ में आएगा। ठीक, और यहीं पे उसे समचतुर्भुज दे देंगे तो भी वो इसी में संबंध स्थापित करेगा। यानी कहने का मतलब है, वो कहेगा ये आयत और ये समचतुर्भुज लगभग एक ही परिवार के हैं।
ठीक है दोस्तों, यानी कि बच्चा चीजों को समझने लगेगा, जानने लगेगा और पहचानने लगेगा। जैसे अगर शुरुआत में हम उसे शुरुआत की बात करें जीरो लेवल पे, तो अगर बच्चे को आप दिखाओ कि वो कौवा है, तो वो सिर्फ उसे देखेगा कि कौवा है, क्या करता है, पंख क्यों फड़फड़ा रहा है, इस तरह से। और दूसरे स्तर पे आएगा, फिर वो उसका विश्लेषण करेगा। यानी अगर कौवे जैसी कोई दूसरा पक्षी, यानी कौवे की जगह अगर कबूतर आ गया, तो वो भी यही समझेगा कि ये भी कौवा है। ठीक है, अगर आप छोटे बच्चे को, जब वो छोटा है, सेकेंड स्टेज में है, ठीक है, यानी लेवल 0 और 1 के बीच में है, तो उसे आप भैंस को हाथी बता दोगे तो वो भैंस को हाथी ही समझेगा। ठीक है, जो भी चीज उसे काली दिखाई पड़ेगी तो वो उसको क्या समझेगा, ये हाथी है। ठीक है, और उसके बाद जब वो सेकेंड लेवल यानी स्तर 2 पे जाता है, थर्ड लेवल पे, तो क्या करता है, अनौपचारिक निगमन करता है। ठीक है, अब उसके सामने अगर बकरी और गाय, बकरी मान लो हमने बकरी और गाय में अंतर कराना है, तो वो इसमें अंतर करेगा कि बकरी की भी 4 टांगे हैं और गाय की भी 4 टांगे हैं, लेकिन गाय की एक लंबी पूंछ है और बकरी की छोटी सी पूंछ है। ठीक, और दूसरा, ठीक है, तो यहां पे वो किस में करेगा, ये लेवल 2 में करने लगेगा। अब आएगी औपचारिक निगमन की बात, यानी कि फॉर्मल डेरिवेशन में क्या करेगा बच्चा, औपचारिक निगमन मतलब, हाँ औपचारिक मतलब अब क्या, अब वो इन चीजों में तर्कपूर्ण की स्थिति में आएगा। ठीक है, वो तर्क करेगा। जैसे अगर उसे हमने पीछे उदाहरण बताया था कि कौवा और तोता, कौवा और तोता अगर सेकेंड 1 से 0 के बीच में आएगा, यहां पे रहेगा, तो वो कौवा तोता को एक ही समझेगा। जब वो हमारे लेवल 3 में आ जाता है, तब वो क्या करेगा, तर्क करेगा। कौवा काला है और तोता पैरेट रंग का होता है, जैसा भी है। कौवे की चोंच लंबी है, तोते की चोंच थोड़ी झुकी हुई होती है, और आवाज में अंतर करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो उन सबका क्या करेगा, तर्क करेगा। ठीक है, तर्क करने की कोशिश करेगा। और फिर क्या, तर्क करने के बाद वो इनके सिद्धांत पे जाएगा और उसे सॉल्व करेगा। जैसे हम उसे बताएं कि पाइथागोरस की थ्योरम, हम उसे पाइथागोरस की थ्योरम के बारे में बताएं कि a का वर्ग b का वर्ग बराबर c का होता, c के वर्ग के बराबर होता है। यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें बताएंगे तो वो तर्क करेगा, फिर इस चीज को सिद्ध करेगा। ठीक है, अब हमारा आता है अगला चरण 5 स्तर 4, इसे कहते हैं दृढ़ता। ठीक, दृढ़ता का मतलब होता है अमूर्त चिंतन करना। जैसे किसी बड़ी गणित गणनाओं को सॉल्व करना, किसी मान लो न्यूटन ला पड़ेगा, अगर बच्चा उसने क्या किया क्लास 8 में या 6 से 8 के बीच में वो न्यूटन ला पड़ेगा। ठीक है, तो अब न्यूटन ला में क्या करेगा, सबसे पहले वो न्यूटन की थ्योरी पढ़ेगा। जब थ्योरी पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि पृथ्वी के क्या करती है, पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है गुरुत्वाकर्षण, तो वो अपनी और चीजों को एक्सेप्ट करती है। फिर वो न्यूटन के नियम को सिद्ध भी करेगा, इस चीज को देख के कोई चीज उछालेगा, उस पर प्रयोग करेगा। इस तरह बच्चा एक सिद्धांत के रूप में कार्य करता रहेगा। दोस्तों, ये जो आपको 4 मार्क्स दिख रहे हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल हम आपके लिए दूसरा सिद्धांत लेके आएंगे। अभी इसमें बहुत से बचे हैं मैथ में, तो आते हैं इस पे 2-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे वह नीले साहब के कुछ क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। ठीक है, क्या कहा, वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह वैन हीले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। ठीक है, तो हमने क्या बता रहे हैं आपको, इसका स्तर कौन सा है, स्तर 1, 2, 3 या 0 स्तर है। ठीक है,
तो अभी हमने आपको इसमें पढ़ाया था कि मानस चिंतन के कौन से स्तर पे है। क्या करता है ये, एक वर्ग समचतुर्भुज है, ठीक, दूसरा आयत है, वो दोनों में जब अंतर कर रहा है तो यानी कि वो इसमें संबंध स्थापित कर रहा है। क्या स्थापित कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। आयत और वर्ग चतुर्भुज में दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है। और हमने क्या कहा था, बस आपको और कुछ नहीं देखा, संबंध कहां से शुरू हुआ, अनौपचारिक। कौन सा है, अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक, ठीक। तो अब आप देखिए, तो अनौपचारिक कौन सा स्तर है हमारा, तो अनौपचारिक हमारा दूसरा स्तर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, दूसरा स्तर। और हमने जीरो वाले स्तर में क्या बताया था, हमने आपको बताया था जो स्तर जीरो वाला है, जीरो लेवल में बच्चा क्या करता है, चीजों को पहचानता है। क्या करता है, पहचानना, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, चीजों को पहचानते हैं कि एक कबूतर ऐसा होता है, गाय ऐसी होती है, ठीक, उनमें अंतर नहीं कर पाते। उन्हें चार पाए वाले, अगर आप गाय के बारे में बात करोगे तो जितने भी चार पाए वाले हैं सब उन्हें गाय ही दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह में सिर्फ वो पहचानता है चीजों को, ठीक है। त्रिभुज, वो सोचेगा तीन आकृतियों से घिरी हुई कोई भी चीज त्रिभुज होती है, ठीक है। अब हाँ, हमने बात की तो स्तर 2। अब हम आते हैं स्तर 1 पे। हमने स्तर 1 में क्या बताया था, स्तर 1 में हमने बताया था वो इन चीजों को क्या करता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस करने लगता है। क्या करने लगता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस करने लगता है। और आकृतियों के बीच में क्या करता है, संबंध, आकृतियों के बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश करने लगता है। और स्तर 2 में, लेवल 2 में क्या करता है, इनके बीच संबंध स्थापित करता है, यानी वो इन चीजों में विश्लेषण यानी अनौपचारिक रूप से संबंध स्थापित करता है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, 2, ठीक है, बी स्तर। अब हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। देखो, निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। सीधे से देखो, गणितीय प्रक्रम क्या होता है, मानस दर्शन नहीं है, पूछ रहा है, कंठस्थ करना, आकलन, पक्षांतर। जल्दी से फटाफट बताओ। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज और रह गई, ये क्वेश्चन गलत लिख गया है। मानस दर्शन, ज्यामिति चिंतन, कंठस्थ करना, हाँ, ठीक है। इसमें क्या करना है, प्रक्रम नहीं है, यानी आकलन आप करोगे, पक्षांतर भी करोगे, और कंठस्थ याद आप नहीं कर पाओगे। हमने क्या बताया था, याद करना, ये नेगेटिव वर्ड है, रटना, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो यहां पे क्या था, कंठस्थ करना ही होगा, ठीक। अब दूसरा वैन हीले का है। वैन हीले के स्तर, जिस पर अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह क्या है, जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह क्या है, ठीक है। जो वैन हीले किस पे काम करते हैं, आपके ऊपर लिखा है ज्यामिति में मानसिक विकास। ज्यामिति में मानसिक विकास यानी कि स्थानीय मान का विकास नहीं देते हैं, ये भिन्न का नहीं समझा रहे हैं, संख्या की परिकल्पना करना नहीं बता रहे, ये ज्यामिति चिंतन का मानसिक विकास बता रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ज्यामिति चिंतन, ठीक है। यानी क्या बताया वही नीले साहब ने, ज्यामिति में मानसिक विकास, कि ज्यामिति में बच्चा कैसे मानसिक विकास करता है। तब हम ज्यामिति में से धीरे धीरे 2D और 3D की परिकल्पना पढ़ाते हैं, ठीक है, क्लास 6 to 8 के बीच में, ठीक है। 1 to 5 में भिन्न, जोड़, घटाना, गुणा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और चीजें बताते हैं, वर्गमूल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है।
पूछ रहा है कि श्रेणी क्रम कौन सा सही है, तो ये भी ज्यामितीय मानसिक विकास अभी हमने बताया है कि सबसे पहले क्या करेगा, चीजों को लिखा है पहचानेगा, ठीक है, यानी उसका मानसिक चित्रण होगा। क्या होगा उसका मानसिक चित्रण। अब दूसरे में क्या करेगा, स्तर नंबर 2 में क्या करेगा, वो इनके बीच में संबंध स्थापित करेगा, यानी कि अनौपचारिक, हम बोलते जा रहे हैं देखते रहना, अनौपचारिक चीज होगी, ठीक है। और तीसरे में क्या करता है, उसके बीच में संबंध को स्थापित करके आकृतियों के बीच में संबंध स्थापित करता है, इसलिए अनौपचारिक। और उसके बाद विश्लेषण, ठीक है, इसमें ढूंढिए। पहला कह रहा है मानसिक चित्रण है, अनौपचारिक निगमन है, विश्लेषण है, औपचारिक निगमन है। अब दूसरा क्या है, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक औपचारिक तो पहले आ ही नहीं सकते, तो ये काट दो, ये तो हो नहीं सकता। डी कह रहा है मानसिक चित्रण, फिर करेगा क्या विश्लेषण, फिर औपचारिक, फिर अनौपचारिक। अब देखो इसमें क्या था, मानसिक चित्रण, उसके बाद औपचारिक नहीं कर सकता, तो इसे भी हमने काट दिया, फिर विश्लेषण, फिर अनौपचारिक। इसमें क्या है, मानसिक चित्रण कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, सही है, लेकिन अनौपचारिक औपचारिक, औपचारिक पहले अनौपचारिक बाद में, तो आपका आंसर हो गया डी। कौन सा आंसर सही हो गया आपका, डी आंसर आपका सही हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन और नीचे लिखा हुआ है, नियम से उदाहरण, गणित के नियम से, गणित के नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है, ठीक है। गणित के नियम से उदाहरण की ओर किस से संबंधित है, ऑप्शन यहां पे मैं दे दे रहा हूं आपको। पहली हमारी आगमन विधि, ठीक है, बी ऑप्शन है, इसमें हमारी है संश्लेषण विधि, और तीसरी है हमारी निगमन, ठीक है। ऑप्शन हमारे कितने, आगमन विधि, संश्लेषण विधि और निगमन विधि, ठीक है। और एक विधि और लिख लो, और चौथी हो जाएगी हमारी अनौपचारिक, ठीक है। तो इसमें आपको यह बताना है कि गणित के नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है, यानी उदाहरण किसमें दिए जाते हैं। हमने आपको बताया था निगमन विधि में सबसे पहले क्या होते हैं, सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसके बाद क्या, उसके बाद में आते हैं सिद्धांत बताएंगे, फिर फार्मूले बताएंगे, फिर थ्योरी बताएंगे, उसके बाद में क्या बताएंगे, उदाहरण। ये निगमन विधि होगी हमारी। और आगमन विधि क्या होती है, जिसमें हम सबसे पहले उदाहरण देते हैं। आगमन विधि में याद रखो, ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला हर बार आ जाता है, और ये क्वेश्चन भी हमारा 2010 की रीट परीक्षा में आया हुआ था, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही सवाल आपसे आ जाते हैं इधर उधर से घुमा के। तो आगमन विधि और निगमन विधि में एक सवाल जरूर बनता है इस तरह। तो आगमन विधि क्या होती है, सबसे पहले उदाहरण देंगे उनके, ठीक है, फिर उसकी व्याख्या करते हुए बाद में मैंने सूत्र बता देंगे, तब उसके बाद बच्चा सॉल्व करने लगेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, नियम से उदाहरण की ओर। नियम, गणित के नियम से, अगर आप नियम से चल रहे हो, ठीक। अब इसमें क्या था, या उदाहरण पहले या सूत्र और नियम पहले है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, निगमन विधि, ठीक है। कह रहा है नियम से और कहता है उदाहरण से, अगर यहीं पे बदल दो, अगर ये कहने लगे, ऑप्शन आपका हो गया निगमन विधि सी। वो कह रहा है यहां से नियम से, गणित के नियम से, और यहीं पे कहते हैं उदाहरण से, तो यही अंतर हो जाए, नियम से मतलब निगमन और उदाहरण से मतलब आगमन, ठीक है। यहां तक भी हो गया दोस्तों। तो इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, एक सिद्धांत और थोड़ी थ्योरी और थोड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को शेयर लाइक जरूर कर दो।